देखो, इसमें दो तीन बातें इसमें हुई जो काफी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये थी कि जिन्ना इसमें अड़ गए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लेके, और गांधी ने बार बार जिन्ना को मनाने की भी कोशिश की। जिन्ना यहां से एक लीडर के रूप में उभरते हैं, क्योंकि गांधी ने जिन्ना को बहुत प्रयास किया मनाने का, और यहां तक कहा कि कम्युनल प्रॉब्लम को जो भारत में उस समय थी, गांधी ने ये कह दिया कि इसको केवल जिन्ना ही सॉल्व कर सकते हैं और इसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन जिन्ना फिर भी इसमें नहीं माने। तो एक तो जिन्ना और एक डॉक्टर अंबेडकर, दोनों इसमें मतलब तीनों के बीच में ना, गांधी, जिन्ना और डॉक्टर अंबेडकर, इनमें तीनों के बीच में किसी तरीके का कोई सहमति नहीं बन पाई। डॉक्टर अंबेडकर तो अड़े रहे शेड्यूल कास्ट के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। जिन्ना अड़ गए मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर, वो पहले से ही बात थी। और गांधी लगे हुए थे जॉइंट इलेक्टोरेट्स में कि भारतीय समाज इकट्ठा ही रहे, ना तो मुस्लिम अलग हैं और ना ही शेड्यूल्ड कास्ट या डिप्रेस्ड क्लास अलग है। तो ये फाइनली फेल हुआ। एक दो आउटकम जो इसमें हुआ वो ये था कि दो नए मुस्लिम जो प्रोविंस हैं उनके बारे में सहमति बन गई। एक तो सिंध के बारे में सहमति बनी कि बॉम्बे से सिंध को अलग करके एक नया मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बना दिया जाए। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बारे में सहमति बन गई कि इसे भी अलग कर दिया जाए। पहले ये पंजाब का हिस्सा होता था, वहां से इसे अलग कर दिया जाए। तो दो नए मुस्लिम मेजोरिटी जो प्रोविंस थे वो बन गए फाइनली, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो अब भारत में चार मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस हो गए अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग। एक ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट पंजाब, और तीसरा सिंध, और चौथा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यही केवल एक आउटकम था इसका, और बाकी तो कोई आउटकम इसमें निकला नहीं। ठीक है। एक इस समय गुजराती पोएट थे मेघानी, उन्होंने गांधी के इस स्टेटस पर एक कुछ लाइन लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। हालांकि उन्होंने गुजराती में लिखी थी, लेकिन उसका अंग्रेजी में मतलब या हिंदी में मतलब यही था कि ये आपके सामने जहर का अंतिम प्याला है, आपको इसको पीना ही पड़ेगा। क्योंकि सब लोग विभाजन की बात कर रहे थे भारतीय समाज की, और गांधी जोड़ना चाहते थे। तो इसको उन्होंने पॉइजन कहा मेघानी ने, कि ये भारतीय समाज को जोड़ना, सॉरी तोड़ना, और ऐसे में तोड़ना जब सब विभाजन की बात कर रहे हैं, तो मतलब जोड़ना ये एक बहुत मुश्किल काम है। और गांधी को चूंकि सब तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये एक पॉइजन के जैसा है गांधी के लिए, जो कि उनको पीना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। यानी एक्सेप्ट करना पड़ेगा गांधी को, भारतीय समाज को टूटते हुए देखना। देखो, जब दोबारा ये शुरू हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, फेलियर के बाद सीडीएम, तो सरकार तो तैयार बैठी थी। विलिंगडन पहले ही इरविन को, गांधी इरविन पैक्ट को वो भूल मानते थे कि सरकार ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी गांधी के साथ समझौता करके। दबा के सिवियर रिप्रेशन शुरू हुआ और कांग्रेस इलीगल घोषित कर दी गई। सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, गांधी भी जेल में डाल दिए गए 1932 में। और सुभाष चंद्र बोस ने और विट्ठल भाई पटेल ने, इन दो लोगों ने गांधी को इस समय एक फेल्ड लीडर के रूप में घोषित कर दिया। दोनों ने कहा महात्मा एज अ फेल्ड लीडर। महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को। तो महात्मा को उन्होंने एक फेल्ड लीडर के रूप में घोषित किया। अब देखो, यहां उनका स्टेटमेंट है ये, गुणी का, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा से फेल्ड एज ए लीडर। तो वो बापू नहीं लिखते यहाँ पे, अगर उनको महात्मा ही क्यों कहना होता, तो बापू कहते, अगर वो कहते तो पहली बार 1932 में। उन्होंने महात्मा लिखा क्योंकि उनको महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था 1900, हेडिंग डाल लेना, कॉम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। कॉम्युनल अवार्ड, कॉम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। ठीक है। सांप्रदायिक समझौता या सांप्रदायिक अवार्ड लिख लीजिए हिंदी में,
सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना समझौता, एवं पूना समझौता। ठीक है, ये क्या था? देखो, गांधी जेल में डाल दिए गए, यरवदा जेल में इस समय पूना में बंद थे। और इसी समय रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक अवार्ड घोषित किया। अवार्ड माने एक नियम या एक लॉज का या रूल्स का एक बंच घोषित किया या घोषणा की। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम को तो पहले से ही सेपरेट इलेक्टोरेट है, इनको तो हम देंगे ही, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट सिखों क्रिश्चियनों पर भी लागू होगा, इसके साथ महिलाओं पर भी लागू होगा, और इसी के साथ डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, जो कि पिछली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मांग की गई थी। डिप्रेस्ड क्लासेस को माइनॉरिटी के रूप में एक्सेप्ट किया उन्होंने, जबकि देवर नॉट इन माइनॉरिटी, एग्जैक्टली देवर इन मेजॉरिटी। वो किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से वो सही नहीं था। गांधी ने इसके खिलाफ भूख हड़ताल कर दी यरवदा जेल में, और गांधी की तबीयत बहुत खराब होती चली गई, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल तय ही कर लिया कि हमें इसके खिलाफ ही जाना है, या तो मतलब मैं मरूंगा या फिर इसको ये वापस लेना पड़ेगा। इन डिप्रेस्ड क्लासेस को वो कभी भी भारतीय समाज से अलग नहीं करना चाहते थे या होते देखना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अड़े हुए थे सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। तो फिर दो लोगों ने, जिनमें मदन मोहन मालवीय और एमसी राजा, एमसी राजा एक बहुत बेहतरीन लीडर थे डिप्रेस्ड क्लासेस के, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर से भी पुराने थे, और उनका क्लाउड डॉक्टर अंबेडकर से भी बड़ा था उस समय एमसी राजा का। दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी को भी शायद वो रिप्रेजेंट करते थे एमसी राजा। इन दोनों के प्रयत्नों से एमसी राजा ने बात की डॉक्टर अंबेडकर से, गांधी से बात की मदन मोहन मालवीय ने, और दोनों के प्रयत्नों से बीच का रास्ता निकाल लिया गया। और बीच का रास्ता ये निकला कि डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। 1/3 रिजर्वेशन की जो कॉन्सेप्ट है, वो उस समय स्वीकार की गई कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 1/3 का जो रिजर्वेशन है वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए दिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर नेताओं में सहमति बनी, डॉक्टर अंबेडकर भी तैयार हो गए, और उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट की बात को स्वीकार कर लिया फाइनली। इस तरीके से जो कम्युनल अवार्ड है वो दलितों के ऊपर लागू नहीं हो पाया, महिलाओं के ऊपर और सिखों के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, मुस्लिम्स के ऊपर, इनके ऊपर वो लागू कर दिया गया 1935 के एक्ट से, 1935 के एक्ट से, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मांग को वापस ले लिया था। इसी को हम लोग पूना समझौता कहते हैं। ये माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि ये भारतीय इतिहास में जो भारतीय समाज है उसे जोड़े रखने में ये एक बहुत बड़ा इसका योगदान है, नहीं तो टूट जाता। ठीक है। और एक दो बात इसमें ये है, क्योंकि गांधी जब जेल से छूट के आए, उन्हें जेल से छोड़ दिया गया था 1932 33 में, 1933 में। लेकिन जब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि जब तक आजादी नहीं मिलती तब तक वो साबरमती में एंटर नहीं करेंगे। तो फिर वो साबरमती नहीं गए, बल्कि महाराष्ट्र में ही वर्धा में एक नया आश्रम बना लिया था, वर्धा में रुके फाइनली, और वहां से उन्होंने हरिजन आंदोलन की शुरुआत की।
और इसी समय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 1932 में, 1932-33 में, और हरिजन नाम से एक न्यूज़पेपर भी निकालना शुरू किया। तो फिर यहां से शुरू होता है हरिजन उत्थान आंदोलन गांधी के नेतृत्व।